ये मथुरा किसकी है? ये ब्रजधाम किसका है? इससे बाबर का और बाबर के बाप का कोई लेना देना नहीं है। ये स्थान हमारा है। औरंगजेब के बाप का कोई लेना देना नहीं। नहीं, अयोध्या हुई हमारी, अयोध्या हुई हमारी, दूर करो ये बीमारी, अब मथुरा की बारी। ये बीमारी राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, और ये जयकारा मथुरा से जा रहा है तो बहुत बड़ा जाना चाहिए। जन्मभूमि की और जोर से, इतनी जोर से जानी चाहिए आवाज, जहाँ से बाबर आया था वहीं से आपकी ये आवाज पहुंच जाए। बोलो कृष्ण जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की। ये शौर्य दिवस पूर्वजों का सहयोग इसमें रहा 33 साल पहले, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर भी सीधे अयोध्या के लिए गए, कार सेवा की और उस बाबर के दिए हुए कलंक को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। सौभाग्य मिल रहा है कि आज हम यहाँ मथुरा में बैठकर शौर्य दिवस मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए, उनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। याद रखें कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है, कईयों ने हमारे प्राण, अपने प्राण खोए, जिसके कारण आज हमें शौर्य दिवस मिल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ एक स्थान को पाकर हम प्रसन्न हो जाए? नहीं। अरे कितना धीरे बोलते हैं। क्या एक स्थान को पाकर प्रसन्न हो जाए? नहीं। अयोध्या हुई हमारी, अयोध्या हुई हमारी, दूर करो ये बीमारी, अब मथुरा की बारी। ये बीमारी, और ये बीमारी दी है बाबर। इतिहास गवाह है, बाबर नामा गवाह। औरंगजेब ने दी है ये बीमारी, और इस बीमारी से निजात कोई कहता रहे कि भाईचारे से दूर हो जाएगी। मैं कहता हूँ आजकल के लोग भाईचारे का मतलब भी नहीं जानते हैं। ये क्या जानेंगे कि हमारे दिल में क्या दर्द है। भगवान श्री कृष्ण की उस पावन छड़ी को यहाँ से ले जाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दो, और फिर उस पर पैर रख के तुम आगे जाओ, और उसके बाद हमसे आशा करो कि हम भाईचारा निभाएंगे। नो माय डियर, हम कोई भाईचारा तुमसे निभाने के लिए तैयार नहीं। बार अतिथि देवो भव का सत्कार किया है, अनेकों बार हमने बाहर से आए हुए लोगों को गले लगाया है, लेकिन उन्होंने भाईचारे के नाम पर हमारी पीठ में खंजर घोंपा है। अब हिंदू, अब सनातनी, वो खंजर का बार सहने के लिए तैयार नहीं है क्या? नहीं है क्या? नहीं है। चुन चुन के लेंगे अपना हक, चुन चुन के लेंगे, और ये अधिकार है हमारा। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट माय डियर। हमें संविधान अधिकार देता है, वो हमारा ही होगा और हमारा ही रहेगा। बताइए कृष्ण जन्मभूमि किसकी है? ये मथुरा किसकी है? ये ब्रजधाम किसका है? इससे बाबर का और बाबर के बाप का कोई लेना देना नहीं है। ये स्थान हमारा है। औरंगजेब के बाप का कोई लेना देना नहीं। और कोई भी उस धर्म को जानने वाला अपने धर्म के ग्रंथ पर हाथ रख के कसम खा के कह दे, हेलो, इस मथुरा से, काशी से, अयोध्या से उनका कोई लेना देना है? नहीं। उनका कोई पीर पैगंबर यहाँ जन्म लिया है? नहीं। कुरान पे हाथ रख के कहे, और अगर नहीं तो हम कहते हैं अपने वेद को हाथ में लेके, हम कहते हैं पुराण को हाथ में लेके, हम कहते हैं गीता को हाथ में लेके कि मथुरा हमारा था, मथुरा हमारा है, और मथुरा हमारा ही अब की बार सीधे मथुरा के आर पार। अयोध्या हुई हमारी। एक और बात बता देते हैं, बाबरी मस्जिद की नींव रखी है, और किसी ने रखी है, हम तो नहीं जानते किसने रखी है। जिसने भी रखी है
उसके दिल में न भारत के प्रति कोई रिस्पेक्ट है और न भारतीयों के प्रति कोई रिस्पेक्ट है। अगर वो व्यक्ति ये चाहता है कि बंगाल में बांग्लादेश बना देगा तो उसकी गलतफहमी है माय डियर। हमने 33 साल पहले भी बाबर की निशानी को मिटाया था। जहां जहां तुम बाबर की निशानी पैदा करोगे वहां वहां जाकर उस बाबर की निशानी को मिटाने का काम हम करेंगे। लेकिन एक बात बता दें, हम अपने यहाँ कलाम साहब की रिस्पेक्ट करते हैं और ये ब्रज से अच्छा कौन बता सकता है हमारे यहाँ कितना आदर करते हैं रसखान जी का। करते हैं कि नहीं? हमें उस विचारधारा से कोई नफरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बाबर की बात तो यू मस्ट अंडरस्टैंड माय डियर, या तो वहां भेज दिए जाओगे जहां से बाबर आया था और या फिर वहां भेज दिया जाएगा जहां बाबर अभी। ये मैंने नहीं कहा, ये लोग कह रहे हैं, ये मैंने नहीं कहा। लेकिन बाबर के चाहने वालों को, बाबर की विचारधारा चाहने वाले लोगों को भारत में कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर कलाम बन के रहिए, यहाँ पर रसखान बन के रहिए, हम आपको अपने गले लगाएंगे। अगर बाबर के दीवाने बन के रहोगे तो बिना डावर के सियावर रामचंद्र की। हमारे लोग कहते हैं देश के गद्दारों को नहीं, ये तुम कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। तुमने जो कहा वो तुमने कहा, मैं ये कह रहा हूँ देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। देश में रहने की कोई इजाजत नहीं। मैं ये कह रहा था, बाकी का पीछे वाला काम तुमने अपने आप बोला है। मैं इतना कहूंगा, ये सब जानते हैं कि बाबर देश के लिए शत्रु था। ये सब जानते हैं कि बाबर ने सिर्फ भारत पर आक्रमण नहीं किया था। ये सब जानते हैं कि बाबर ने देश की आत्मा के ऊपर आक्रमण किया था। और मैंने कई बार कहा कि तुम 3 जगह हमें दे दो अगर भाईचारा निभाना चाहते हो। एक देवबंद में बैठे रहते हैं बुजुर्ग से, आजकल उनकी तबीयत भी ऐसी है जैसी उनकी जुबान है। वो बार बार हम लोगों को टारगेट करते रहते हैं। लेकिन उनसे पूछो, देवबंद जहां बैठे हो, क्या कभी आपने कहा कि 100 करोड़ हिंदू यहाँ रहते हैं इस देश में और इनकी आस्था राम में है, इनकी आस्था कृष्ण में है, इनकी आस्था शिव में है, कम से कम इनकी स्थानों को जहां इनकी आस्था है वो छोड़ देना चाहिए, कभी कहा उन्होंने? और जब बाबरी टूट गई तो कहते हैं ये बहुत बुरा हुआ। अरे तुमने राजी से दे दी होती तो ये दिन न देखने पड़ते, तुमने राजी से दिया नहीं, इसलिए वहां पर आज ये है और आज शौर्य दिवस मना रहे। और याद रखिए, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी कुछ समय है। कुछ महीनों में तैयारी कर लो भाईचारा निभाने की। या तो काशी मथुरा प्यार से दे दो, नहीं तो जैसे अयोध्या लिया है ये शौर्यवीर वो मथुरा भी लेके रहेंगे, उससे पहले शांति नहीं रहेगी। हमें कौन कौन चाहता है मथुरा हो जाए? आज शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम सभी हिंदू एक साथ खड़े होंगे और मथुरा कृष्ण भूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। और जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है वैसे मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनेगा, बनेगा, बनेगा। आज मथुरा में भव्य शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। शौर्य यात्रा को लेकर यहाँ तमाम हिंदूवादी लोग, तमाम हिंदू लोग इकट्ठे हैं। वहीं इनके द्वारा लगातार हिंदूवादी जो शौर्य यात्रा निकाली जा रही है उसको समर्थन महाराज जी क्या कहेंगे? महाराज जी, आप शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, मंच पर बयान दिया गया था अयोध्या का, ये मथुरा मथुरा हमारी होगी, तब तक की होगी, तब तक देखिए 14 हमारे अयोध्या में मथुरा भी बातों के यात्रा
सेवा यात्रा आज मथुरा में निकाली जा रही है। इससे जहाँ उपस्थित है